मतदाता पेंशन लागू किया जाए, पूरे देश में मतदाता पेंशन लागू किया जाए। जिस पेंशन की बात मैं करता हूं, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। सरकार इसको दे सकती है, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती है। आप बताओ, उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती जब अखिलेश यादव जी की सरकार हुआ करती थी तो 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देते थे वोट लेने के लिए, और कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, वो केवल जुमला था वोट लेने के लिए। लेकिन जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। सरकार इसको लागू कर सकती है, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि ये सरकार कोई एक एजेंसी बना ले या कोई समिति गठित कर ले, पूरे प्रदेश का सर्वे करे। उसके पहले एक काम करे कि मंत्री विधायक सांसद की पेंशन बंद करे। बोला सही रहेगा? सही रहेगा। अगर मंत्री विधायक सांसद की पेंशन बंद कर दिया जाए तब बोला सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? अब देखा प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बोला आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, ये बेचारे मने में सोचते हैं यार तुम्हें थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। ये भागीदारी पार्टी चाहती है। पार्टी का एक सिपाही चाहता है कि मंत्री विधायक सांसद की पेंशन बंद करो और पूरे प्रदेश में सर्वे कराओ। देश में जिन जिन लोगों की मतदाता सूची में नाम है और जो बेरोजगार है, ऐसे बेरोजगारों की एक सूची तैयार करो और ऐसे नौजवानों को 5000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में लागू करो, जिसका नाम रखो मतदाता पेंशन। जिसका नाम मतदाता पेंशन रखो। अगर जिसके घर में 4 लोग बेरोजगार हैं, तब बोला 5000 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? तो उसका भी बेटा बेटी हम कहते नहीं अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगा, एक सामान्य स्कूल में पढ़ेगा। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। सरकार ऐसा कर सकती है, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती है। मोदी जी की सरकार है ना, मोदी जी की सरकार में 500 रुपया का मतलब 100 रुपया और 100 रुपया का मतलब 10 रुपया। अखिलेश जी 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देते थे। अहमदाबाद का 1200 रुपया का गैस सिलेंडर बिक रहा है। 1200 रुपया का गैस सिलेंडर बिक रहा है, तो 5000 रुपया तो बहुत कम है। जब मैं सरकार में था, तो जब मैं सरकार से लड़ता था, तो भाजपा का नेता जो हमारे साथ मंत्री थे उस समय, लोग कहते थे नेताजी काम मांगकर रखाया है, ये 5000 रुपया को ज्यादा नहीं है। हमने कहा मित्रों, जो मेरा विभाग था, मेरे यहाँ से पिछड़ी जाति का लोन फाइनेंस होता था। हम तक कुबेर महाराज के ऐसे खजाने पर गए थे जहां से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। मैंने भाजपा के नेताओं से कहा कि हम तो 5000 कर रहे हैं, सरकार के पास तो इतना माल है कि 10,000 रुपया देंगे तब वो कोष खाली नहीं होगा। केवल 2 काम कर दे बस हो गए। एक तो बिचौलियों को खत्म कर दे, दूसरा केवल भ्रष्टाचार पर नकेल कर दे। केवल 2 ही काम कर दे। हम तो 5000 कर रहे हैं, 10,000 रुपया भी देंगे महीने, तब भी कोष खाली नहीं होगा। आप बताओ, मैं आपसे सवाल करता हूं, आपकी वोट से, आपकी वोट से, आपकी वोट से, आपकी वोट से, हमारी आपकी वोट से कोई तीसरा व्यक्ति मंत्री विधायक सांसद आजीवन पेंशन लेता है। एक बार विधायक बन गए, पेंशन लागू हो गई। खुदा खास्ता दोबारा बन गए तो पहली पेंशन तो मिलेगी ही, दूसरा की भी अनुपात में जुड़ जाएगी। अब खुदा खास्ता सांसद बन गए तो पेंशन वाली भी, विधायक वाली भी देंगे, अब सांसद वाली भी उसी में जुड़ जाएगी। अब मंत्री बन गए तब विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का, यानी जितनी बार बनेंगे सब जुड़ती चली जाएगी। तो बताइए, अगर वोट हमारी है तो पेंशन हमारी होनी चाहिए कि मंत्री विधायक सांसद की होनी चाहिए? केकर होता है, अपनी होनी चाहिए। इसलिए भागीदारी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में मतदाता पेंशन लागू करो। हम तक कसम खाएं,
हमारी सरकार बनी, आपकी सरकार बनी, भागीदारी पार्टी की सरकार, मैं मित्रों आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहला काम करूंगा कि देश में मतदाता पेंशन लागू किया जाए।